पहलगाम अटैक के बाद एक्शन में आए भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था, तो उसका असर अब दिखाई दे रहा है। पूरे पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा है। पाकिस्तान की संसद में भी इसकी आवाज सुनाई दे रही है। शुक्रवार को पाकिस्तानी सीनेट में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने भारत के पानी को पाकिस्तानियों के लिए जरूरी बताया, तो इंडस वैली ट्रीटी को रोक दिए जाने को वाटर बम की तरह से करार दिया गया। पाकिस्तान के सांसद सैयद अली जफर ने इंडिया के पानी के बिना पाकिस्तान में भुखमरी की आशंका जताई, तो आवाम की जिंदगी के साथ फसल और बिजली के लिए भी सिंधु जल संधि को जरूरी बताया। मोदी के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। ब्रह्मोस के बाद पाकिस्तान में वाटर बम का खौफ। 71 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। सिंधु जल संधि पर अपने ही देश में घिरे शहबाज। बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारे के साथ पाकिस्तान पर इंडिया के वाटर स्ट्राइक का असर होना शुरू हो गया है और वहां के अवाम को जो चिंता खाई जा रही है उसकी झलक पाकिस्तानी संसद में देखने को मिली, जब एक साथ सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक और मंत्री से लेकर सीनेटर तक पानी पानी करते दिखे। हालात ये हो गए हैं कि ब्रह्मोस अटैक के बाद अब पाकिस्तान को वाटर बम की चिंता खाए जा रही है। पाकिस्तान की संसद में मोदी की वाटर स्ट्राइक का खौफ साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान के सीनेटर चीख चीख कर ये गिना रहे हैं कि इंडस वाटर के रुकने से पाकिस्तान में भुखमरी आ सकती है। इंडस बेसिन को लाइफलाइन बता रहे हैं, तो 1/4 पानी के लिए भारत पर निर्भरता जता रहे हैं। पाकिस्तानी सीनेटर के मुताबिक 10 में से 9 यानी 90% लोग इंडस बेसिन के पानी पर ही जीवन बसर कर रहे हैं, तो 90% फसलों का भी इंडस का पानी रुकने के बाद नुकसान होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की बिजली आपूर्ति भी बाधित होगी, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट से जुड़े कई बड़े डैम इंडस वाटर पर ही हैं। और इसलिए पाकिस्तान के सीनेट में नेता विपक्ष शिबली फराज ने पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक को इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के फैसले से जोड़ा, तो पीटीआई के सीनेटर मोहम्मद हुमायूं ने शहबाज शरीफ सरकार पर इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान के अवाम के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की किस्मत में लिखे जल संकट को टालने के लिए विपक्षी नेताओं ने शहबाज शरीफ की सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की, तो पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री ने सदन में प्रस्ताव लाकर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के भारत के कदम की निंदा की और इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा। भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहे पाकिस्तान को कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने एक बार फिर आईना दिखाया और 1960 के सिंधु समझौते को भारत के लोगों के साथ सबसे बड़ा अन्याय बताते हुए कहा है कि अब पीएम मोदी ने ये गलती सुधार दी है। तो ऐतिहासिक अन्याय था। सिंधु जल समझौता जैसा अन्याय शायद दुनिया में कहीं किसानों के साथ नहीं हुआ होगा। 80% पानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे दे दिया पाकिस्तान को, और केवल पानी नहीं दिया, पैसा भी दे दिया। पानी भी बहाया और पैसा भी बहाया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसानों का विरोध है। ये अन्यायपूर्ण फैसला था और हमेशा केवल अपनी छवि बनाने के लिए हमारे देश के हितों से समझौता ये कांग्रेस की नेताओं की नीति रही है, उन सरकारों की नीति रही है। और पंडित नेहरू कहते थे उस समय कि हम पैसा देके शांति खरीद रहे हैं, वो आतंकी खेती कर रहा है पाकिस्तान और हम पानी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान अब सूखते हलक के साथ भारत से पानी पर मेहरबानी की उम्मीद लगाए बैठा है, तो भारत अपने निर्दोष नागरिकों के खून के एक एक कतरे का हिसाब बराबर करने के लिए संकल्पित है।